नमस्कार दोस्तों, मैं विजित मिश्रा आप सभी का विजित सर मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये प्रैक्टिस सीट का जो सीट 1 से 100 तक दिया गया था, उसमें से हम लोग 70 से और 100 तक क्वेश्चन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बट 71 से आज हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज, ठीक है। अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपातों का यौगिक अनुपात क्या होगा। पहली बात तो आप इनका व्युत्क्रम अनुपात देखिए क्या होगा, बाद में आप जैसे x अनुपाते वाई जेड ना, दूसरा दिया है y अनुपाते जेड एक्स, और तीसरा दिया है z अनुपाते एक्स वाई। इनका इनवर्स रेशियो देख लीजिए, इन सब का इनवर्स रेशियो देखेंगे, इन सब का इनवर्स रेशियो। अगर इन सब का इनवर्स रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले का वाई जेड अनुपाते एक्स, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा जेड एक्स अनुपाते वाई, और एक्स वाई अनुपाते जेड। ये तीनों का इनवर्स रेशियो हो गया। अब इनका आपसे पूछा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि अब इनका कंपाउंड रेशियो आपस में गुणा कर दिया जाता है, वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई, ठीक है। और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा कंसेप्चुअल जानना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट वाइज मैं पढ़ाया हूँ, x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कट जाएगा, ये आ जाएगा x y z अनुपाते कितना, तो x y z अनुपाते 1, मतलब कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। 72 का कह रहा है कि x प्लस वाई अनुपाते वाई प्लस जेड अनुपाते जेड प्लस एक्स ना इक्वल टू 3:5:7 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। देखिए आपसे जेड की वैल्यू पूछा है तो आप x प्लस वाई बराबर क्या आप 3x या 3a मान सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से y प्लस जेड बराबर आप क्या 5a मान सकते हैं। रेशियो है तो a से मल्टीप्लाई करोगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, और z प्लस एक्स बराबर 7a। आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर समझ रहे होगे। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, y बाई 2 कॉमन ले लिया, और ये z 7 5 12 12 3 15a। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दिया था 2 इंटू वैल्यू पुट कर दिया 45 बराबर 15a, और यहाँ से a की वैल्यू आप आसान से निकाल सकते हैं, 15 या 45, तो a बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। a की वैल्यू जैसे 6 आ गया ना, आप यहाँ से इसकी x प्लस वाई बराबर 6 3 गुणे 6 6 3 का 18 हो जाएगा। आप निकाल सकते हो सारी वैल्यू। यहाँ पर 5 गुणे 6 30 हो जाएगा, यहाँ पर 7 गुणे 6 6 7 42 हो जाएगा। अब जैसे आपको जेड सी वैल्यू पूछा तो जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 है, और जेड निकालना तो एक्स वाई घटा देंगे, एक्स वाई है कितना 18 प्लस जेड बराबर 42, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा जेड 42 माइनस 18, 12 में 60 गया 4, 45 है क्या है यहाँ पर 45 45 तो मैं यहाँ पर अगर 18 रख दूँ तो 18 प्लस जेड इक्वल टू 45, तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 18,
15 में 60 गया 7 और 2 में से गया 27। 27 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73। आपको पता होगा कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए बताया था कि जो भी नीचे लिखा होगा वही रेशियो हो जाएगा। जैसे यहाँ पी क्यू और आर का रेशियो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, 2 5 और 6। अब पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर ना, क्या पूछा, पी स्क्वायर पी प्लस क्यू का स्क्वायर अनुपातिक क्यू प्लस आर का स्क्वायर। पी का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4, पी प्लस क्यू का मतलब होता है 5 2 7 का स्क्वायर 49, और क्यू प्लस आर का मतलब 6 5 11 का स्क्वायर 121। अब आपको देखना था कौन सा आंसर होगा। ये 49 है, 49। और कौन सा सही हो रहा है, 4 19 21 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमटीएस में 2023 में पूछा था, मैंने बता दिया। सेम इस तरीके के क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए। इसमें कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, आपसे जो पूछा है वो 4p प्लस 3r प्लस 70 अपान 4q प्लस 3s प्लस 7u की वैल्यू पूछा है। तो मैं आपको बता दूं ये 2/5 ही होगा। और इसको मैं कई बार आपको आंसर समझाया था, बेसिक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि जब भी आप इस वाले कांस्टेंट वैल्यू में 4 से गुणा किया गया, इसमें किससे कांस्टेंट वैल्यू 3 से गुणा किया गया, और इसमें किससे गुणा किया गया, 7 से ना। अब किसी कांस्टेंट वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, अंश को अंश में, और हर को हर में जोड़ लेते हैं, तो उससे रेशियो पर कोई फर्क पड़ता नहीं। और 2 और 5 में ही आंसर आएगा इसका, 2 और 5 हो जाएगा। मैंने क्लास में इस चीज़ को समझाया था। इसमें देखिए कह रहा है कि ए अपान बी बराबर क्या सी अपान डी है क्या? हाँ बिल्कुल है। कह रहा है कि ए और सी चाहिए, सी को इधर लाओ। ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा, बी उधर जाएगा, बी इंटू डी। अच्छा देखो, इस रेशियो बराबर और क्या हो सकता है, तो ए प्लस बी हो सकता है, और सी प्लस डी हो सकता था, या ए माइनस बी हो सकता था, सी माइनस डी भी हो सकता था। मतलब ऑप्शन अगर देखोगे तो ए प्लस बी और सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, ये डी ऑप्शन दिया गया है। अगर ये भी ऑप्शन दिया होता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और भी इस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, इतने बराबर ये ए और सी के वैल्यू ये हो सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट था। और कंसेप्ट ये था, ध्यान समझना, कंसेप्ट ये था कि अगर कभी भी पी एम अपान एन बराबर पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, इस रेशियो के बराबर, ये सभी रेशियो आपस में बराबर होगा एम प्लस पी प्लस आर के अपान एन प्लस क्यू प्लस एस के। या इतने बराबर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एम माइनस पी माइनस आर एन माइनस क्यू माइनस एस, ये सभी रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। और यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 76। ये भी आसानी क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप बना सकते हो कि ए और बी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 3 और 7। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए 4 ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, प्लस 3b 3 इंटू 3 माइनस 7। ए की वैल्यू 2 है और बी 3 है, प्लस 7। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 माइनस 7, 3 2 5 7 5 12। ठीक है, 9 8 17 में 7 गया 10 और 12, ये 2 5 से, ये 6 से, 5 और 6 का अनुपात हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर दिया है कि इफ a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a इक्वल टू 7:4:5 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपाते ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू। ठीक है, एक बात बताइए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बना सकते थे कि सर कि अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ लूँ कि ए बी बराबर 7x और b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 4x, c प्लस a बराबर हो जाएगा 5x। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां से 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7×4=11 5×16x, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8x हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आएगा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो a बराबर b और c हटा देंगे तो b और c 4 है, तो a बराबर 8x में 4x जाएगा, कितना हो जाएगा 8x माइनस 4x बराबर 4x। b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8x माइनस है, जब b निकालोगे तो a और c घटाओगे 5x बराबर 3x, और जब c निकालोगे तो c की वैल्यू a प्लस बी घटाओगे तो 8x में से 7x घटाओगे x बचेगा। और अगर ए बी सी में रेशियो निकालने की कोशिश करोगे आप तो रेशियो भी पा जाओगे 4 3 1। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो सीधे दिख रहा है 26। इधर करने की कोई जरूरत नहीं, 26 एक ही में दिख रहा है क्योंकि और कोई आंसर होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कटने के बाद वैल्यू कम होगा ना, कि 24 27 23 तो हो ही नहीं सकता। और वहां पर दिया ए बी मतलब 4 3 12 प्लस बी सी मतलब 3 1 9 3, सी ए मतलब 4 1 9 4, तो 12 7 19, तो ये हो जाएगा 26:19। बहुत पहले कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, आसान ही था, बहुत कठिन तो नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के बाद आते हैं 78, 78 नंबर क्वेश्चन। x and y are two numbers having opposite sign such that x square y square बराबर 49 है 64। तो अपोजिट साइन का मतलब हो गया कि निगेटिव साइन में होगा, तो x और y बराबर ये हो जाएगा 7 और 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 6y। 6y 6x माइनस 7y। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू रख देंगे 7 5 35। ठीक है, अच्छा अपोजिट साइन का मतलब x निगेटिव में ले लेते हैं और y भी निगेटिव में ले लेते हैं। अब देखिए वैल्यू क्या आता है, यहाँ से निगेटिव में लोगे तो 7 5 35 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 8 छंग 48 प्लस हो जाएगा, और 7 छंग 42 माइनस 42 8 7 56। यहाँ से घटाओगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा 13। यहाँ से घटाओगे तो ये 14 आ जाएगा। 13:14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए x और y का निगेटिव साइन लेना है, x बराबर आप -7 लेंगे और y बराबर कितना लेंगे -8 लेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी था, बहुत कठिन नहीं था। 79 कह रहा है कि x की वैल्यू यहाँ से तो आप निकाल ही सकते थे कि सर x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ y
सो दैट एक्स, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ रख देंगे और वाई की वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। एक्स बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते थे क्या, 2145 गुणे 42 डिवाइडेड बाई 3003, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा 3 से कट भी रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 101, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये 7 से भी कटेगा ना। 1001 के फैक्टर होते हैं, 1001 के फैक्टर होते हैं 7, ठीक है। और कितना होता है 13, 7, 11 से कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा, 7, 11 और 13 इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। 7 से भी काट सकते थे, 11 से भी काट सकते थे। 11 से काटते तो 11 9 99, 11 का नम 11 ना, 11 से अगर मैं काटता, और यहाँ पर भी काट सकते थे, 11 का नम 11, बचा कितना 10, 11 9 99 और 11 बचे 55, ठीक है। ये हो गया। अब किससे काट सकते हो, 5 से कुछ कटेगा, 13 से, 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 का नम 13, 13 पच्चीस 65, 13 से 91 और 7 से 2 बार जाएगा, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, मतलब एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। और 30 वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो 30 2508 वाई 11704, यहाँ से आप सोल्यूशन कर सकते थे, इनका इनका गुणा करते, आप इनका इनका गुणा करें। अच्छा यहाँ थोड़ा सा और सोच सकते थे कि सर देखिए जब आप इसको करोगे तो y इंटू 2508 बराबर 11704 गुणे 30 ना, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा कितना 11704 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 2508। 8 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे ऊपर न्यूमरेटर का क्या आ रहा है 0, नीचे के भी न्यूमरेटर में 0 आना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही हो सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा सी, क्योंकि जो न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट होगा वही चीज यूनिट डिजिट किसका आना चाहिए, डिनोमिनेटर का। जब 0 से आप 8 में गुणा करोगे तभी 0 आएगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। आइए 80 नंबर। अब 80 नंबर तो आप ऑप्शन से बना सकते थे, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था एक्स और वाई का अनुपात यहाँ पर कितना है, 1 और 3 का है। आंसर वही सही होगा जिसमें एक्स और वाई का अनुपात 1 और 3 का होगा। क्या यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। क्या डी ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं। कौन ऑप्शन है, बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 81 क्वेश्चन पे। आई जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे कि इफ 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो हमेशा ए बी सी कैसे निकालते हैं ये बात हमने कई बार आपको समझाया है। जब ए लिखते हो तो बी और सी का गुणा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 4 3 12 लिख देते हैं। और जब बी लिखते हो तो बी को छोड़ देना, सी और ए का जो कोफिशिएंट उनका 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8। और जब सी लिखोगे तो सी को छोड़ देंगे और बी और ए को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अगर आप कट रहा है तो काट दीजिए, हाँ वैल्यू कट रहा है, किससे कट रहा है, आप कहोगे सर ये 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो आंसर हो जाएगा 6 4 3। क्या हो जाएगा 6 4 3, 6 4 3। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए 81 के बाद आते हैं 82 पे। 82 पे आप देखेंगे तो आपसे पूछा है सबसे पहले यहाँ पर इफ पी रेशियो Q इक्वल टू 3:4, R रेशियो S इक्वल टू 8:5, R X is to Y बराबर 10:6, then the P S X Q R Y is equal to। सबसे पहले P Q R X में सब में रेशियो निकालिए, तो P Q, ठीक है, R S
अच्छा एक्स और वाई, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर रेशियो जो दिया गया है कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं तब तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है ना। यहाँ पर आपको दिया है 3 और 4 दिया है, अगर यहाँ कॉमन होता तो हम लोग इक्वल करते, कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। 8 5 एस है, ठीक है, ये 5 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 10 और वाई कितना है 6, बस यही गुणा करते हैं। पी एस एक्स, पी एस और एक्स का गुणा करना है, तो 3 गुणे 5 गुणे 10, ठीक है। और क्या गुणा करना है, रेशियो क्यू आर वाई, क्यू आर वाई, तो क्यू कितना है 4 8 और वाई का मान 6। बस अब सलूशन कर लीजिए आप, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 पंचे 10, 5 25, 8 चौक 32। क्लियर, क्योंकि यहां पर पी क्यू दिया था, आर एस दिया था ना, एक्स वाई दिया था, एक भी वैल्यू कोई कॉमन नहीं, तो आप रेशियो डायरेक्ट ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और समझना ध्यान से। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए अपान बी, ए अपान बी बराबर बी अपान सी बराबर सी अपान डी, कितने बराबर हम लोग मान लेते हैं कोई वैल्यू के, ए वी अपने नाम के अक्षर कुछ भी मान सकते हो। ए बराबर कितना हो जाएगा बी के, सी बराबर कितना हो जाएगा, वैसे बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा सी के, और सी बराबर हो जाएगा डी के। मैं जोड़ देता हूँ तीनों को, तीनों को जोड़ दूँ अगर, तो यहाँ से क्यूब है तो यहाँ से क्यूब कर लेते हैं भाई, जोड़ने से पहले क्यूब कर लेते हैं। तो अगर मैं क्यूब करूँ इनको, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब, यहाँ से आ जाएगा बी क्यूब बराबर सी क्यूब के क्यूब, यहाँ से हो जाएगा सी क्यूब बराबर कितना, तो डी क्यूब और के क्यूब। अब जोड़ लेते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर के क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमें फाइंड करना है वो क्या चीज फाइंड करना है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, मतलब इधर रहने देते, के क्यूब को दलाते हैं, 1 अपान के क्यूब बराबर हो जाएगा बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, और डिवाइडेड बाई ए का क्यूब बी का क्यूब सी। अब यहां समझिए थोड़ा सा, अब आप बताइए कि यहां पर के तो वैल्यू दिया नहीं है, आप क्या करोगे, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/k इंटू 1/k इंटू 1/k ना, इंटू, ऐसे लिख सकते हो। और यहां से इस चीज की वैल्यू देखो, k बराबर कितना, k बराबर a अपान बी ना, a अपान बी मतलब k ऐसे कर सकते हो कि सर 1/k बराबर कितना, b/a ना, इंटू 1/k बराबर कितना हो जाएगा, c/b, 1/k बराबर कितना हो जाएगा, d/c। अब बराबर हो जाएगा, आंसर सोल्यूशन कर लीजिए, काटेंगे यहाँ से वैल्यू को, देखो c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, आंसर आ जाएगा d/a, यही आंसर हो जाएगा, b क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब ना, डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब। तो ये d/a कहाँ है, d/a डी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 आसानी से कर सकते हो आप। x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 2:3:4। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के। अच्छा, डिवाइडेड बाई के, ओके। तो कहीं से भी कर सकते हैं। कह दें द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, बराबर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू 2/2 ना, x का मान 2 और 3 का मान रखोगे 3 हो जाएगा, बराबर 1 लिख सकते हो इसको। तो यहाँ 2 दूनी 4, -3 3 का 9 और 5 चौक 20 बराबर के। तो ये सभी बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 4 24, 24 में 9 गया 16 ना। ठीक है, ठीक है, 24 में से 9 गया, गलत कर दिया क्या? नहीं भाई, 15 आ जाएगा। 20 4 24, 24 माइनस 9 बराबर के। तो 14 में 9 गया 5, 15 आ जाएगा के की वैल्यू। के की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15। चलिए आते हैं 84 के बाद आते हैं हम लोग 85 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, करिए एक बार, ट्राई करिएगा। पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए रोक के। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, a/b बराबर c/d। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, इसमें मल्टीप्लाई किया, इस चीज में मल्टीप्लाई किया किससे? इस चीज में मल्टीप्लाई किया इसने। इसको मैं ऐसे लिख दूं m से, ma/nb, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे लिख दूं nc/nd। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको जोड़ भी सकते हो, जैसे ma प्लस nc बटे mb प्लस nd। ऐड करेंगे तो ये तीनों बराबर होंगे। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सभी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर a और b दिया है यहाँ पर, ये सभी इक्वल हैं, तो a m तो n तो अपने आप आया, ये सही हो सकता है, ये तो गलत है। ठीक है, और ये भी अलग अलग वैल्यू से, ये भी गलत है। कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि a/b बराबर c/d था, तो इसमें m से गुणा कर दोगे तो इसके बराबर ma और mb हो सकता है। इसमें n से गुणा कर दोगे तो c के बराबर हो जाएगा nc बटे nd हो जाएगा। और इनको आपस में जोड़ भी देंगे तो ma nc अपान mb nd। ठीक है, तो ये सभी बराबर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा a/b। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 बातें। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं आपसे बोलूं के की वैल्यू पूछा है, तो वही चीज आपको रूल लगाना है। यहाँ पर अगर सारे रेशियो बराबर तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। अंश में जो अंश को जोड़ दीजिए a, डिवाइडेड बाई हर को हर से जोड़ दीजिए c a प्लस बी बराबर कितना k। तो ऊपर हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको काट देंगे, इस कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा? ठीक, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो तरीके से करना है चीज़ों को, आसान है, कर सकते हो।
यहाँ पर अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a अपान बी बराबर c अपान डी बराबर e अपान एफ है। ये क्या है? e अपान एफ। e अपान एफ बराबर कितना? 1 और 2 दिया है। मैंने कहा कि अगर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, जैसे इस कांस्टेंट वैल्यू से इसमें किससे मल्टीप्लाई उसने किया है? इसमें किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। ये 3b है, इसको काट दीजिए, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, ये 3b, ठीक है। बस अब आइए इसमें, चलिए मैंने इसमें कांस्टेंट वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले में कांस्टेंट वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया 7 से। तो अब रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपस में न्यूमरेटर में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आंसर हमेशा, जैसे मान लीजिए 3a ना अपान 3b बराबर 5c अपान 5d बराबर 7e अपान 7f बराबर 1/2। कांस्टेंट वैल्यूज गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने इधर जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बात मैंने आपको समझाया है। 7e डिवाइडेड बाई 3b प्लस 5d ये प्रॉपर्टी होती है रेशियो का, और ये भी कितना? 1/2। तो रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 2 जहाँ होगा वहीं सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख के आंसर लगाना चाहिए था, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि a अपान बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 और दूसरा दिया है c अपान a प्लस बी इक्वल टू 5/7। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये समझना है कि a अपान बी प्लस सी कितना है? 3 1 4। मतलब a प्लस बी प्लस सी जब जोड़ोगे तीनों वैल्यू तो कितना हो रहा? 3 1 4। यहाँ पर तीनों वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अगर ऐड करते हैं 7 5 12, ये योगफल हमेशा बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी उतना ही यूनिट होगा जो यहाँ पर होगा, वही वैल्यू यहाँ पर भी होगा, सेम वैल्यू होना चाहिए। देखिए इक्वल नहीं, इक्वल करने के लिए यहाँ पर 7 5 12 इक्वल करने के लिए इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे 3 1 4, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 12। एलसीएम लेना है इन दोनों का, तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 बार जाएगा, 12 डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से इसमें गुणा करने से कोई फायदा नहीं, इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही ये काम आप कर देंगे ना तो योगफल बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 3 आ जाएगा आपका और ये 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और ये 7 1 7 आ। अब देख लिए 7 5 12 7 5 12 तीनों जगह सेम हो गया। जैसे a प्लस बी प्लस सी देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 7 5 12, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। बी सी की वैल्यू कितनी है? तो 5 है। तो हमें b की वैल्यू निकालना है, तो 8 प्लस b बराबर 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 4। b बराबर 4। आपसे वैल्यू क्या पूछा है? आप तीनों में रेशियो निकाल लिया कि ए बी सी। कई बार ऐसा होता है कि ए बी सी का रेशियो पूछा जाता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू यहाँ 4 है और सी की वैल्यू यहाँ कितना? 5 है। 3 4 5 का रेशियो है। आंसर क्या पूछा है? बी अपान ए प्लस सी। बी की वैल्यू 4 है, ए प्लस सी 5 3 8 है, तो ये 4 1 कम 4 4 दूनी 8, 1 और 2 का अनुपात हो जाएगा और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इफ ए बी एंड सी आर द पॉजिटिव नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो? 34x। ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 61x और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो कितना? 45x।
सुनिए, यहाँ से आप ऐड करेंगे तो 2a² प्लस b² प्लस c², 4 5 9, 9 1 10 का 0, 6 4 10 3 13, 13 13 1 14, 140x। ठीक है, 4 5 4 9, 9 1 10 का 0, 6 4 10, 10 3 13 1 14। यहाँ से 2 से काट भी सकते हैं, 2 से 70 लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो पूछा था, x मानने की जरूरत भी नहीं थी, बट मान ले रहा हूँ अभी। अब आप सब लोग मुझे ये बताइए, क्या a² बराबर 70, a² निकालना है तो क्या घटाएंगे आप, c और a घटाएं, 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो a² बराबर 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके से अगर हम लोग b² निकालें तो क्या घटाएंगे, 70 में से a और c घटाएंगे। a और c है कितना, अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे क्या निकालना, पहले a² निकालेंगे तो b और c घटाएंगे, b और c 61 है, तो 61 घटाओगे, 70 में से 61 गया कितना, 9। a बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3। इसी तरीके से अगर मैं b² की बात करूं तो b² कितना होगा, तो आप कहोगे 70 में से c और घटाओगे 45, 45 घटाओगे 70 में 25 आएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा, 5। और c² निकालोगे, c² तो 70 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और 70 में से 34 का 6, ठीक है, 10 में से 4 का 6, और ये कितना, 36। c बराबर कितना आ जाएगा, 6। ओके, बस अब वैल्यू पुट कर दिए, b माइनस ए, b माइनस ए मतलब 2। इसके बाद बोला है c माइनस बी, 5 6 में से 5 गया 1। इसके बाद बोला c माइनस ए, 6 में से 3 गया 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे 89 बार आते हैं 90 पे। और ये ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि अब देखो यहाँ पर हमसे रेशियो पूछा, तो रेशियो पूछा तो आपको इस डाटा का कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर a प्लस बी बराबर 7 ना, x भी नहीं मानो रेशियो पूछा है, कट ही जाएगा वो बाद में। b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6। c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 5। 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 5 11 7 18। a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9। और जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 5, सॉरी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना, 3। b की वैल्यू निकालोगे तो 9 में से घटाना होगा, a और c 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालेंगे तो 9 में से a और b घटाना होगा, 7, तो 2 आ जाएगा। 1/a 1/b 1/c, 1/3 1/4 1/2, 4 दूनी 8। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 से भाग देंगे 3 में कितना आ जाएगा, 4। ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6। 4 3 6, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 3 6, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 91 पे आते हैं, 91। इफ x² प्लस 4y² 4xy देन x अनुपाते y, तो ये सीधे से फार्मूला बन रहा था कि x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy है। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4y² माइनस 4xy इक्वल टू 0। ये बन गया x माइनस 2y का क्या, होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। x अपान y बराबर कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1, 2/1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/1। आइए 92 आइए देखते हैं।
अच्छा यहाँ पर वैल्यू अगर आप नहीं कर सकते थे मान लो, तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेते। जैसे यहाँ पर एक और एक रखते तो कभी 4 1 5 आता, कभी वैल्यू पुट करने कट जाता। 1 और 2 रखते तब भी देखो 1 और 4 दूनी 4 चौक 16, 16 1 17 आता, इधर कभी 17 आने की कोई संभावना है ही नहीं। 1 और 4 रखते तो 4 चौक 16 चौको 64 1 65 आता, इधर भी नहीं आता। लेकिन जब 2 रखते तो 2 दूनी 4 और 4 4 8, वहां से 4 दूनी 8, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मतलब बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को भी आप बाई ऑप्शन बना सकते थे, ब्रेक करने से अच्छा है कि बाई ऑप्शन चले जाओ। जैसे 2 और 1 रखें तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, ये 20 आ रहा है, ठीक है। और 13 दूनी 26, ये 26 आ रहा है। और 6 का नम 6, ये 6 आ रहा है। हाँ 20 6 26 में 0, मतलब ये सही हो सकता है। 2 1 सही हो सकता है। अब 5 और 3 भी देख लेते हैं। 3 और 5, 3 देखेंगे, 3 3 का 9 5 45, ओके। माइनस 15 गुणे 13, तो 15 3 45 का 5, 15 का नम 15 4 19, 195 सही है। और इसको देख लेते हैं, y का मान कितना है 5, तो 50 25 25 छक्का 150, 150। देखिए इसको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 0, मतलब ये भी सही हो रहा है, ये भी। 2:1 और 3:5, 2:1 और 3, मतलब ये डी ऑप्शन दोनों सही हो रहा है ना। ओनली वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये तो सही होगा ही नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं थी, बाई ऑप्शन आप क्वेश्चन को बना सकते थे। हाँ अगर आप चाहते हो नहीं करेंगे हम लोग, तो 5x² माइनस 13xy प्लस 6y², 6 पंचे कितना होता है 30, 30 को ऐसे तोड़ना है कि 13 जोड़ने पे घटाने पे आए, तो 5x² माइनस 10 तिहाई 30, हाँ 10 और 13, तो माइनस 10x माइनस 3xy माइनस 3xy और प्लस 6y², ऐसे करोगे। तो ये 5x कॉमन ले लोगे, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3y कॉमन ले लिए ना। और जब 3y कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3 तो x बचेगा माइनस कितना 2y, बराबर 0 तो रहेगा ही, रहेगा सब में 0। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर कितना 2y, x अपान y बराबर कितना हो जाएगा 2/1। और दूसरी बार करोगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, 5x बराबर 3y, तो x अपान y बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो ऐसे कर सकते थे और ये आंसर लगा सकते थे, बाई ऑप्शन कर सकते थे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस द देयर डिफरेंस, तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है ये 3 गुना है किसके, इनके डिफरेंस का। तो अगर मैं इधर 3 गुना कर दूं तभी तो इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई बराबर 3/1, ठीक है। तो x अपान वाई निकलेगा 3 1 4 और 3 में से 1 किया 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब बी ऑप्शन। यहाँ पर कंपोनेंडो लगाया मैंने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। योगांतर अनुपात का एक रूल होता है, उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। 93 के बाद आते हैं 94। यहाँ पर आप ऑप्शन से बना सकते थे, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर हम लोग थोड़ा पीछे जाते तो जैसे ऐसे भी कर सकते थे बाई ऑप्शन के, 2 1 3, योगफल तो 3 हो रहा है, अंतर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव में जा रहा था इसलिए गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन ये भी तो नहीं पता था कौन सा बड़ा है कौन छोटा, थोड़ा सा दिक्कत होती, कन्फ्यूजन होता, बट यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं था। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते थे सर, ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए पहले प्लस रखो सब जगह, एक और एक रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, देखो सम 100% नहीं हो सकता। 2 रखोगे तो 2 और 2, 2 दूनी 4, 1 5/2, ये 5/2 आ जाएगा। और उसको रखो 2 दूनी 4, 5 में से 1 गया 4/2, ये कट ही जाएगा। 5 और 3, अच्छा 1 घटेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 3/2 और ये कट जाएगा। तो 5 और 3 आ रहा है, यहाँ पर होने की संभावना भी है। 3 त्रिक का 9, 1 10/3, ठीक है। 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 गया 8, 8 कटेगा तो कभी नहीं आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत है। 0 होना की कोई संभावना नहीं क्योंकि x 0 हो नहीं सकता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे ऐसे बोलूं कि भाई सर करके बताइए कैसे होगा, ऑप्शन से नहीं, तो ऑप्शन से ना करके भी आप वैल्यू पुट ना करिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर x + 1/x डिवाइडेड बाई x - 1/x 5/3, कंपाउंड इंटू लगाओ तो यहाँ पर x/1/x और 5 3 8, 5 में 3 गया 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 4 आ गया। x² ऊपर जाएगा तो x² = 4, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2 और +-2 आएगा, अब +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बट ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लीजिए। आइए, एक ये अगला टाइप क्वेश्चन है, मैं इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा और ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा कि ऑप्शन पुट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन अगर आप पुट करते हैं तो लगभग सारे कुछ ऑप्शन वैसे ही दे दिया है क्या, नहीं चेंज है कुछ कुछ। ए और बी का अनुपात पूछा, ए बड़ा है बी से, अच्छा ए बड़ा बी से तो ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये तो बड़ा है, ये नहीं कटेगा, बट ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ठीक है। ए और बी का अनुपात पूछा, ठीक, हाँ ये कट जाएगा कि 3 में घट रहा है ना, ये कर हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 ऑप्शन आप बाई आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अब पुट करेंगे तो देखिए यही सेटिस्फाई कर रहा है कि √3 कट जाएगा, 2 + 2 4 और a² - b², मतलब बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन, अगर ऑप्शन है आपके पास तो ऑप्शन से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2r = h + r² h², यहाँ भी ऑप्शन पुट कर दीजिए, r और h की वैल्यू, मतलब ये r होगा आपका और ये h होगा, रखिए जहाँ पर सेटिस्फाई कर जाए। पहले सबसे पहले यहाँ पर पुट करिए कहाँ पर रूट से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू कुछ भी रखोगे इंटीजर पार्ट आएगा ना, इंटीजर पार्ट आएगा तो रूट से बाहर निकलना चाहिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना 5, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ये भी नहीं हो सकता, रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25, हाँ ये हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, अगर डी ऑप्शन देखें 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9, ये भी गलत हो जाएगा और एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा, सी। अब सी की वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, 4 दूनी 8, यहाँ 3 रखोगे और 5, 5 3 8, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन कर सकते थे। अगर आप बेसिक से करते तो आप कहते सर 2r - h बराबर √r² + h², तो यहाँ से हो जाता है स्क्वायर करोगे तो 2r² - h का होल स्क्वायर बराबर r² + h², 4r² + h² माइनस 4rh बराबर r² + h²। h² कट रहा हो तो काट दीजिए भाई, हाँ कट रहा है। r² को इधर लाएंगे तो 3r² हो जाएगा बराबर 4rh, और यहाँ से r फिर से कट जाएगा, ठीक है, और r/h बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
इफ ए एंड बी आर द रेशनल नंबर्स आर, तो यहां से आप कह रहे हैं कि भाई a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री। कॉन्जुगेट से कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना, 2 प्लस रूट थ्री, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, ठीक है, बराबर ए प्लस बी रूट थ्री। कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 2, बी बराबर कितना 1, तो ए बराबर 2, बी बराबर 1। तो आपसे पूछा ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98, ठीक है। इफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6x, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 7x, सी प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, 2a प्लस बी प्लस सी, 8 7 15 6 21 x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 14, 14 दूनी 28, 21 इधर आ जाएगा बराबर x, 7 3 के 21, 7 चौक 28, x बराबर 4/3, ठीक है, 4/3। अब आइए बात करते हैं आगे। एक बात बताइए, हमसे c की वैल्यू पूछा है तो a प्लस बी निकाल लीजिए, c की वैल्यू निकल जाएगा 6 4/3, 3 2 जा 6, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14 दिया है, और इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस सी इक्वल टू कितना 14, सी बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 आंसर आ जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 99 क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी फ्रैक्शन सच दैट एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, इफ जेड इज डिवाइडेड बाई एक्स द रिजल्ट इज 5/2 which exceed y by 7/4, if x plus y plus z is equal to 1:11/12, then find the ratio of z minus x और y minus x। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कह रहे हैं z को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, z को डिवाइड करते हैं हम लोग x से, z को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो आंसर जो आता है, रिजल्ट जो मिलता है मुझे 5/2 मिलता है। और ये जो अधिक है, कितना अधिक है y से, तो y की वैल्यू आप बता रहा है कि y की वैल्यू जो हो जाएगी 5/2, ये अधिक है ना, -7/4। तो यहाँ से एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एलसीएम 4 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और -4 एकम 4 7, ये आ जाएगा 3/4। y की वैल्यू आपका निकल गया। जैसे y की वैल्यू निकल गया, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 12 का नंबर 12 और 11 कितना हो जाएगा 23/12। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस जेड निकल जाएगा, x प्लस जेड 23/12, y घटा देंगे 3/4, एलसीएम 12 और 23, 4 12, 3 3 9, 14/12, 2 6 12, 2 7 14, ये 7/6 आ जाएगा, 7/6। जैसे 7/6 आ गया ना, तो आप कहोगे 5 2 7, ये 7 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, 7 यूनिट बराबर 7 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, कितना दिया है 7/6, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आपका निकल गया कितना 1/6, 7 से 7 कट जाएगा 1/6, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू निकल जाएगा, जेड की वैल्यू निकल जाएगा 5 यूनिट है 5/6, और x की वैल्यू निकल जाएगा 2 है तो 2/6, 2/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। अब सबकी वैल्यू आपका निकल गया, वैल्यू जो पूछा है उसका निकल, z माइनस एक्स अनुपाते y माइनस एक्स, जेड की वैल्यू 5/6 है,
x की वैल्यू 1/3 है, ये y की वैल्यू है 3/4, x की वैल्यू है 1/3। चलिए सलूशन करते हैं इसका। सलूशन करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ एलसीएम 6 तो 5 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एलसीएम कितना 12, 4 3 12, 3 3 9, -3 चौक 4, ये देखो 6 दूनी 12, ये 1 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2:5, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 5, 2:5 आ जाएगा, 2:, ये आंसर हो जाएगा। 6 6 का नम 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2, 3 दूनी 6, 6:5, कितना हो जाएगा 6:5, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द परसेंट एज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 6, मतलब ए बी और सी का जो रेशियो दिया है 8, 14 और 22 दिया है रिस्पेक्टिवली। द प्रेजेंट एज ऑफ बी सी एंड डी आर इन द रेशियो 21, 33, 44 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि प्रेजेंट रेशियो भी दिया है इनका, और किसका किसका रेशियो दिया, बी का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है। कितना दिया 21, 33 और 44, ठीक है। 21, 33 और 44 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। बस आपको यहाँ ये सोचना है, देखिए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सबका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर b की वैल्यू यहाँ पर 21 है, c की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे सर 33 है। तो यहाँ पर भी पहले इसको रेशियो काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, मिल जा रहा है रंग, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको देखिए किसी तरीके से ये कोशिश करना है कि b की वैल्यू यहाँ भी 21 हो जाए, यहाँ c की वैल्यू 11 को 33 बना दो। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 12 33 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में यही तो होना चाहिए, जो चीज़ कॉमन हो वो क्या होना चाहिए बराबर। b की वैल्यू कितना हो गया 21, c की वैल्यू कितना हो गया 33, यहाँ भी b की वैल्यू 21, c की वैल्यू 33। इसका मतलब अब ए बी सी का रेशियो आपका आ जाएगा। ए बी सी आप फाइंड कर लेंगे कैसे, आप कहेंगे सर ए बी सी और डी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से कितना है, तो आप कहोगे सर 12 है। बी की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 21 है। सी की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 33 है। और डी की वैल्यू कितना है 44। देख लीजिए कहीं पे दिखा हो, कहीं पे दिखा है 12 21 33 44, 12 21 33 44, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये रहे 1 से 100 तक के क्वेश्चन। आज की क्लास में मैंने आपको 70 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में पढ़ाया था, 71 से 100 तक आज की क्लास में कराया हूँ। इसके पहले 2 वीडियो और हैं, उसको आप जाके देखिएगा। इसके बाद आप 71 से 71 से 100 तक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के ये जो 100 बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने आपको इन 3 वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर डाउट है, ठीक है। बाकी इस सारे क्वेश्चन का अगर आप PDF चाहते हो और इनका सोल्यूशन डिटेल से, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय विजित मिश्रा, ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।